हेमा बंसी विकासखंड जखनिया की इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही यहाँ की प्रधान श्रीमती निधि सिंह जी, विशिष्ट अतिथि भाई अभिनव सिन्हा जी, पूर्व मंत्री श्री विजय मिश्रा जी, संयोजक श्री अशोक पांडे जी, जिला प्रभारी श्री मुराहू राजभर जी, सुशील सिंह जी, अवधेश जी, उमाशंकर जी, दयाशंकर जी, धर्मवीर राजभर जी, उपेन्द्र सिंह जी, प्रशांत जी, पीयूष जी, संजय गुप्ता जी, रणजीत सिंह जी, श्री इंदेव सिंह जी, उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए भाइयों बहनों, आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आपके गांव में आयोजित है। आप बाईं तरफ देख रहे हैं, तमाम सारे काउंटर लगे हैं विभिन्न विभागों के, और ये इस उद्देश्य से लगाए गए हैं कि माननीय मोदी जी को जिन्हें आपने प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने इन 9 वर्षों में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर जन जन तक उसका लाभ पहुंचाने का काम किया, अगर अभी भी उन योजनाओं से कोई भाई बहन वंचित रह गया है, उसका पंजीकरण करके ताकि जल्दी आने वाले समय में उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके, ये प्रयास है भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का। आजादी के बाद न जाने कितनी सरकारें बनी, कितने प्रधानमंत्री आए गए, कितने मुख्यमंत्री आए गए, आप सबने भी देखा होगा कि आपके जीवन काल में कभी कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ जिसने आपके गांव में सारे सरकारी महकमों को एक साथ बुलाकर और ये बताने का कि इन योजनाओं का लाभ आपको मिला है कि नहीं। अगर इन योजनाओं से अभी आप वंचित हैं और पात्र हैं तो अपना पंजीकरण कराएं, ताकि आने वाले दिनों में भारत सरकार और राज्य सरकार की इन योजनाओं का लाभ सीधे आम जन को मिल सके। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास, कोई जाति का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं। जितनी भी केंद्र की योजनाएं, जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं बनाई गई, देश के 140 करोड़ भाई बहनों के लिए बिना किसी भेदभाव के बनाई गई। और आप स्वयं इसके गवाह होंगे कि आज तक इन केंद्रीय योजनाओं में, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं में इस बात को ध्यान नहीं रखा गया ये योजना से कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। भारत के 140 भाई बहनों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये भारत सरकार की नीयत है। और उसी के चलते बड़ी संख्या में जो भी हमारे जरूरतमंद भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनकी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज चाहे प्रधानमंत्री आवास का बनने का काम हो, बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री आवास सबको मिले हैं कि नहीं, और जिनको अभी नहीं मिले आने वाले दिनों में मिलेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे बहनों को उज्ज्वला गैस का चूल्हा मिला तो ये नहीं पूछा गया कि किसने भाजपा को वोट दिया किसने नहीं दिया, सबके लिए लाया गया और इस योजना का लाभ सबको मिला। किसान सम्मान निधि किसान भाइयों को मिली, ये नहीं देखा गया कौन हमारा है कौन पराया है। हर भारतवासी, हर भाई बहन हमारा है, और ये मान करके इन योजनाओं का लाभ सबके साथ ईमानदारी से करने का काम किया गया। जो आयुष्मान कार्ड बना तो ये नहीं देखा गया कौन हमारा है कौन पराया है, कौन किस पार्टी का है। हर भाई बहन का आयुष्मान कार्ड बनाने का, ताकि 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था सरकारी संसाधन से हो सके, किसी गरीब को महाजन के आगे कर्जा न मांगना पड़े, अपना खेत गिरवी न रखना पड़े अपनी बीमारी और इलाज के लिए। ये काम हमारी सरकार ने किया। हमारी बहनें बैठी हैं, बरसात के दिनों में लकड़ी गीली होती थी, कंडा गीले हो जाते थे, खाना बनाना घर भर का कितना मुश्किल था, गीली लकड़ी फूकते फूकते आंख की रोशनी चली जाती थी, तब कहीं घर का खाना पकता था। आज घर घर गैस कनेक्शन पहुंचा। किसान को जरूरत पर उसे किसान सम्मान निधि की किस्त आती है। इन सारी योजनाओं को बनाने वाला, इन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने वाला इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में इन 9 सालों में देश ने कितनी तरक्की की है किसी से छिपा नहीं। एक बात और कहना चाहता हूं, दुनिया में कोरोना जैसी महामारी आई, बड़े बड़े समृद्ध देश, संपन्न देश, जो आर्थिक दृष्टि से दुनिया की महाशक्ति कहे जाते थे,
उन्होंने कोरोना की महामारी में घुटने टेकने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा हम 140 करोड़ भाई बहनों को, भले ही उनके रोजगार बंद हो गए हो, उनकी नौकरी रोजी चली गई हो, लेकिन हम किसी का भी चूल्हा बुझने नहीं देंगे और 80 करोड़ लोगों परिवारों को निःशुल्क राशन देने का काम 2020 से शुरू किया। आज भी चल रहा है। आने वाले 5 साल तक के लिए इस निःशुल्क राशन योजना को बढ़ाने का काम किया। बड़ी बड़ी सरकारें टूट गई, बड़ी बड़ी सरकारों के सामने बड़ी कठिनाई आई, लेकिन भारत उतना संपन्न नहीं था, लेकिन इच्छा शक्ति थी, हमारे नेतृत्व की नियत थी, देश का कोई भाई बहन भूखा न रहे, इसलिए निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम किया। लेकिन मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, आज बड़ी बड़ी एक्सप्रेस वे यहाँ के चारों तरफ देखें, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या तमाम नेशनल हाईवेज का जाल बिछा है। क्या कभी ऐसी सड़कें बनी थी? आज रेलवे में जितना काम गाजीपुर जिले में हुआ, क्या इससे पहले कभी हुआ था? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आजादी के 76 साल हो गए। अगर आजादी के इन 9 साल को अलग कर दें और उसके पहले के 65 सालों के काम की तुलना करें, तो इन 9 सालों में जितना काम हुआ है, इतना आजादी के 65 साल में नहीं हुआ। और खास तौर से गाजीपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आपने 2014 में यहाँ सांसद बनाया था श्री मनोज सिन्हा जी को। जिस उम्मीद से आपने बनाया, 2014 से लेकर 2019 तक वो यहाँ सांसद रहे। हजारों करोड़ की योजनाएं गाजीपुर के विकास के लिए, गाजीपुर की तरक्की के लिए, कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक विकसित जिला बने, और इसके लिए केंद्र सरकार से योजनाएं लाकर इस जिले को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया कि नहीं? कि आप जानते हो कि कितना काम उनके समय में हुआ? क्या कभी और भी सांसद ने इतना काम कभी 5 साल में किया था जितना मनोज सिन्हा ने किया? कभी दिल पे हाथ रख के देखो, इन तमाम सारी योजनाओं को चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और आपके यहाँ के सांसद थे माननीय मनोज सिन्हा जी, इतना काम किया था। लेकिन एक बात बड़ी तकलीफ के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमने आपने जरा सी चूक न की होती तो 2019 से आज 24 आ गया, इन 5 सालों में गाजीपुर का कितना विकास होता, क्या आप सोच सकते हैं? मनोज सिन्हा जी अगर जीते होते, केंद्र के वरिष्ठ मंत्री होते और केंद्र सरकार का हजारों करोड़ रुपए गाजीपुर के विकास के लिए, जखनिया के विकास के लिए, आपके विकासखंड के विकास के लिए खर्च होता, क्या होता? बड़े बड़े उद्योग लगते, हजारों लड़कों को रोजगार मिलता, हर दृष्टि से जिला विकसित होता, जिले के लोगों का सम्मान बढ़ता, नौजवानों का भविष्य संवरता। लेकिन हमारी एक चूक ने 5 साल नहीं, जिले को 25 साल पीछे करने का काम किया। हमने बिना सोचे समझे 5 साल के काम का अगर मूल्यांकन करके आपने वोट दिया होता, कोई कारण नहीं था यहाँ से मनोज सिन्हा जी चुनाव हारते या भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये निर्णय बड़े होते हैं। हम कभी जांच में बच जाते हैं कि हमारी बिरादरी कैंडिडेट आ गया, या हमारी बिरादरी की पार्टी आ गई, या हमारे मजहब का कैंडिडेट। करते क्या है? हमारी तो जैसे तैसे उम्र कट गई, लेकिन ये नई पीढ़ी, नौजवान बच्चे जिनका भविष्य बाकी है, इनके लिए भी सोचना होगा। जाति बिरादरी से समाज तरक्की नहीं कर सकता। मोदी जी ने कहा केवल 4 जातियां हैं। कौन कौन 4 जातियां उन्होंने कही? उन्होंने कहा एक जाति है किसानों की, एक जाति है महिलाओं की, 2, एक जाति है गरीबों की, 3, और एक जाति है नौजवानों की। और इन चारों जातियों की बेहतरी के लिए, कल्याण के लिए हमें काम करना है। और आज जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसको समझ लीजिए, यात्रा का उद्देश्य क्या है कि 1947 में देश आजाद हुआ था। 2047 जब आएगा, देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो ये संकल्प लेना है कि 2047 तक समाज का कोई व्यक्ति कमजोर और गरीब न रहे। देश के हर नागरिक को उसकी आवश्यकताओं की चीजें मुहैया हो, हर नौजवान के पास रोजगार हो, हर महिला स्वावलंबी हो, किसान खुशहाल बने, नौजवान का सुनहरा भविष्य बने। जब ऐसा होगा तब देश तरक्की करेगा। और 2047 जब आएगा, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे,
तब हिंदुस्तान दुनिया का एक विकसित देश होगा और दुनिया की रहनुमाई करने का काम करेगा। ये संकल्प लेने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है। किसी भाई बहन का घर कच्चा न रहे, सबका पक्का घर हो, सबको वो सारी सुविधाएं मिले, सबका बढ़िया इलाज हो सके, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, हर नौजवान लड़के को रोजगार मिल सके, कोई भाई बहन बेरोजगार न हो। ये संकल्प जब पूरा होगा तब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो देश दुनिया का विकसित देश और अग्रणी देश होगा। एक बार फिर ये हिंदुस्तान सारी दुनिया की रहनुमाई करने का काम करेगा। ये संकल्प लेने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है। लेकिन मेरे जखनिया के भाई बहनों, मेरे गाजीपुर के भाइयों, लेकिन इस बड़े काम में आपकी बड़ी भूमिका है। अगर आप दो दोस्त फैसला करें कौन सही मायने में हमारे आशीर्वाद का हकदार है, तो आपको स्वयं में सच्चाई पता लग जाएगी कि मोदी जी के अलावा और कोई हकदार हमारे वोट का, हमारे आशीर्वाद का नहीं। फिर मोदी जी के साथ हम जाएंगे। यहाँ का एक एक वोट कैंडिडेट कोई हो, एमपी कोई बने, लेकिन अगर कमल खिलेगा तो मोदी जी की सरकार वहां बनेगी दिल्ली में। तो यहाँ जब कमल खिलाओगे तब दिल्ली में मोदी की सरकार बनेगी, तब हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, तब हर भाई बहन का यहाँ आयुष्मान कार्ड बनेगा, हर किसान सम्मान निधि बढ़ेगी और तमाम सारी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। हमारी बहनें बैठी हैं, इन बच्चों का अन्नप्राशन होना है, गोद भराई होनी, एक एक चीज पर प्रधानमंत्री की दृष्टि है। हमारी विधवा बहनें हैं, उनकी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, एक एक योजना, यहाँ तक हमारी गरीब बेटियों की शादियों के लिए भी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उसकी भी सारी व्यवस्था सरकार करने का काम कर रही है। ऐसी सरकार जो परिवार के संरक्षक की तरह एक एक दायित्व का निर्वहन कर रही है कि आपका ये कर्तव्य नहीं बनता, ऐसी सरकार को बनाने के लिए मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। आप बताइए गंभीरतापूर्वक, क्या ऐसे समय में ये जरूरी है कि हम फैसला कर दें जिससे गाजीपुर का हित हो, गाजीपुर के लोगों का हित हो। आज नहीं 19 में चूक हो गई, 2024 आ गया, चुनाव 2 महीने बाद फिर होने वाला है। ये सारे विस्तार, सारे काम, सारी योजनाएं तभी आगे बढ़ेंगी जब देश की गति पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा बैठेंगे। इसलिए आप सबसे ये प्रार्थना है, कोई चूक मत करिएगा। अभी आपने देखा 2 दिन पहले 2022 को जिस तरीके से 22 तारीख को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सारी दुनिया में जिस तरीके का उत्साह दिखाई पड़ा है, जैसा लगता है कि दोबारा